श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज है देवउठनी एकादशी और देवउठनी एकादशी है तो आप सभी लोगों को इस दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही में दोस्तों तुलसी विवाह की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पर दोस्तों ये दिन इतना ज़्यादा खास है, इतना ज़्यादा विशेष है, तो क्या आप सभी लोग कोई एक बड़ा उपाय नहीं करने वाले हैं? जो उपाय है दोस्तों 108 बत्ती वाला उपाय और 365 बत्ती वाला उपाय। इस वीडियो में हम आपको इन दोनों उपायों को करके यहाँ पर बताएंगे, मतलब करने की विधि आपको पूरी बताएंगे। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि ये उपाय आपको कब करना है, किस समय करना है, घर के किस सदस्य को करना है, क्या घर के सभी सदस्यों को करना है। ये सारी जानकारी आपको इन दोनों उपायों के बारे में मिल जाएगी। और 108 बत्ती और 365 बत्ती कैसे बनानी है वो भी हम आपको अच्छे से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन ये दोनों ही उपाय करने का सर्वश्रेष्ठ समय है, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यही वो दिन है, यही वो महीना है जिस समय पर आपको 108 बत्ती और 365 बत्ती वाला उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे 108 बत्ती वाला उपाय, जिस उपाय को करने मात्र से आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। और इन उपायों को करने के बाद आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः ही आपको भगवान शिव इतना कुछ प्रदान करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, चलिए ध्यान से आप लोग सुनिए, है ना। तो सबसे पहली बात आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। 108 बत्ती वाला दीपक है तो सीधी सी बात है, इसमें 108 बत्ती का प्रयोग ज़रूर होगा। तो सबसे पहले हम लोग 108 बत्ती वाले दीपक में इस 108 बत्ती को कैसे बनाना है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 365 बत्ती वाला जो दीपक है उसमें आपको मोली का प्रयोग करना है, पर 108 बत्ती वाला जो दीपक है ना, इसमें आपको रुई का प्रयोग करना है। जिस तरीके से आप रुई के सहारे से लंबी बत्ती बनाते हैं ना, वैसी आपको बत्ती बनानी है। बस फ़र्क ये रहेगा कि जो लंबी बत्ती आप लोग यहाँ पर बनाएंगे वो सब पतली पतली होनी चाहिए, ठीक है। उसका कारण भी हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, लंबी लंबी बत्ती बनानी है, मतलब कि जैसी आप एक साइज़ की लंबी बत्ती बनाते हैं वैसी ही बनानी है, बस उसे थोड़ी पतली साइज़ में बनाना है। और कितनी लंबी बत्ती बनाना है, पूरी 108, एक एक करके ध्यान से पतली पतली 108 लंबी बत्ती आपको यहाँ पर बना लेनी है। 108 लंबी बत्ती कैसे बनाओगे, धीरे धीरे करके ही बनाओगे, आराम से बनाओगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मोटी मत बनाना, मोटी बनाओगे तो आपकी फिर बाद में बाती तैयार नहीं हो पाएगी, है ना, अच्छे से। इसलिए पतली पतली लंबी बत्ती बनाना। बत्ती जैसे ही आप लोगों की पूरी 108 तैयार हो जाए लंबी वाली, उसके बाद में आपको क्या करना है कि इन 108 बत्तियों को एक साथ मिला लेना है। एक साथ मिलाने का क्या मतलब है, एक साथ जमा लेना है। 108 बत्ती आपने तैयार करी, अब इन सबको एक साथ जमा लो और थोड़ा सा मोड़ लो, जिससे कि ये जो 108 बत्ती होंगी ये एक दूसरे से जो है चिपक जाएंगी और इन 108 बत्ती की पूरी एक बत्ती बन जाएगी। अब आप खुद देख लो, आपने 108 बत्ती की पूरी एक बत्ती यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। तो यहीं पर ये वो उपाय का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पार्ट है या हिस्सा है ना। तो यहाँ पर आपने 108 बत्ती तैयार कर ली और 108 बत्ती की एक बत्ती आपकी तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है। क्या लेना है, एक दीपक लेना है, ठीक है। कौन सा लोगे, मिट्टी का दीपक और थोड़े बड़े साइज़ का दीपक, क्योंकि जब आपकी ये बत्ती पूरी हो जाएंगी ना, 108 बत्ती की एक बत्ती बनेगी तो मोटी बत्ती हो जाएगी। तो इस बत्ती को आपको उस मीडियम साइज़ के दीपक में या बड़े साइज़ के मिट्टी के दीपक में रख देना है। रख दिया आप लोगों ने। अब इस दीपक के अंदर आपको क्या डालना है वो भी सुन लीजिए। आपको डालना है इसमें शुद्ध देसी गाय के घी का, है ना, शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है वो आपको इसके अंदर डाल देना है और फुल भर देना है ना। और बत्ती को भी अच्छे से भिगो लेना है। बस आपको क्या करना है, ये 108 बत्ती जो बनेंगी ये रुई की ही बनेंगी, इसमें आपको मोली का प्रयोग नहीं करना है। इसीलिए 108 बत्ती वाला जो उपाय है ये ज़्यादा सरल है, ठीक है। तो इसमें आपको रुई का ही प्रयोग करना है। आपका दीपक तैयार हुआ। अब दीपक को तैयार करने के बाद घर की जो माताएं बहनें होंगी या घर का कोई अगर मुख्य सदस्य हो तो वो इस उपाय कर सकता है। घर में सभी लोगों को इस उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, विशेष रूप से माताएं बहनें ये वाला उपाय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उपाय को कब करना है, शाम के समय ही, प्रदोष काल में लगभग 5-6 बजे के बाद का जो समय होता है, ये जो 7-8 बजे का समय होता है, उस समय पर आपको ये उपाय करना है। अब आपका दीपक तो तैयार हो गया है, अब इस दीपक को लेकर जाना कहाँ है, इस दीपक को जलाना कहाँ है, और क्या एक ही दीपक जलाना है या 5-6 दीपक जलाना है। तो 108 बत्ती वाला जो दीपक है ना, इस उपाय में सिर्फ आपको एक ही दीपक तैयार करना है। अब इस दीपक को लेकर आपको कहाँ पर जाना है वो भी सुन लो। शाम के समय आपको भगवान शिव जी के मंदिर इस 108 बत्ती के दीपक को लेकर जाना है, ठीक है। भगवान शिव जी के मंदिर आप लोग पहुँचे। शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुँच जाते हैं तो शिव जी के पास में बैठिए। पहले आप लोग क्या करें कि घर से इस दीपक को जलाकर नहीं लाना है,
शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ, शिव जी के पास में बैठ जाओ। फिर अपने इस दीपक को आप जिस भी प्लेट के अंदर लेकर आए होगे इस दीपक को, उसी के अंदर जला लो पहले तो, ठीक है। इस दीपक को जलाने के बाद अच्छे से जब ये दीपक जल जाए, फिर इस दीपक को सीधे हथेली से उठाकर भगवान शिव जी के सामने या आसपास रख देना। और रखने के बाद हाथ जोड़ के कुछ समय प्रार्थना करना। कुछ प्रार्थना नहीं करना है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना कुछ समय के लिए, ठीक है, क्योंकि भगवान से हम प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ समय के लिए आपको ये सारे काम करने हैं, ठीक है, मतलब प्रार्थना करना है। प्रार्थना जैसे ही आप लोगों की हो जाए तो आप लोगों को मंदिर से फिर वापस आ जाना है भगवान के दर्शन करने के बाद, है ना। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो इसी 108 बत्ती वाले दीपक को शिव जी के मंदिर में भी रख सकते हैं, कृष्ण जी के मंदिर में भी रख सकते हैं, नारायण जी के मंदिर में भी रख सकते हैं, राम जी के मंदिर में भी रख सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में भी रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जितने देवता के मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में जाकर आप ये वाले दीपक को रख सकते हैं। पर देवियों के मंदिर में जाकर ये वाले दीपक को मत रखना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यह दीपक देवी मतलब देवता जी के मंदिर में ही रखा जाना है। हालांकि ये लंबी बातें के दीपक हैं, पर उपाय में यही जो है बत्ती के दीपक तैयार होंगे। और आपको भगवान से प्रार्थना कर लेना, कुछ नहीं भी बोलोगे ना तो भी आपको मिलेगा। और इस उपाय को करने से अगर आपने पूरे साल में कोई तीर्थ नहीं भी किए हैं ना, बड़े बड़े तीर्थ नहीं भी किए हैं, तो भी आपको सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा मात्र इस एक उपाय को इस कार्तिक के महीने में, इस देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय करने से। अब आपको सोच लीजिए, साथ ही में आपके घर में सुख समृद्धि भी ज़रूर आएगी। उसके बाद में दोस्तों एक 365 बत्ती वाला उपाय भी आप लोग जल्दी से समझ लीजिए, क्योंकि इस उपाय को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है। देखिए 108 बत्ती वाला जो दीपक है वो रुई से बन रही हैं, वो पूरी 108 बत्ती है। पर जो 365 बत्ती वाला ये जो उपाय है ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमें मोली लेनी पड़ रही है। और मोली के अंदर जितने तार होते हैं उन तारों के सहारे पूरे तारों को गिनकर ही जो है हमें ये पूरा 365 बत्ती जो है बनानी पड़ रही है। और इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो रही है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं भी आ रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 365 बत्ती वाला जो उपाय है वो आपको समझना है और लाइव प्रैक्टिकल देखना है, दोनों ही उपाय 108 बत्ती वाला और 365 बत्ती वाला, तो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप कमेंट कीजिए, तभी हम जो है आपको जल्दी से जल्दी जो है लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो दे देंगे, जिससे कि आप ये उपाय को देवउठनी एकादशी के दिन जल्दी से जल्दी कर सकें। तो 365 बत्ती वाले उपाय में मात्र करना ये होता है कि इसमें आपको मोली या आटी जो होती है उससे 365 बत्ती तैयार करनी होती है, ठीक है। और जितने उस मोली में तार होते हैं वो भी आपको गिनने होते हैं, है ना। तो 365 बत्ती के जैसे ही आप लोगों की तैयार होती है तो उसकी पूरी एक बत्ती आपको लोगों को बना लेनी होती है 365 बत्तियों की एक मिलाकर, है ना। तो जैसे ही आपकी ये बत्ती तैयार होती है, इस उपाय में आपको दीपक ना लेकर जो खोपड़ा होता है ये जो सूखा नारियल होता है उसको बीच में से काट कर उसका दीपक बनाना होता है, ठीक है। उसके अंदर इस पाती को रखकर शुद्ध देसी गाय का घी आपको उसमें डालना होता है, ठीक है। अब डालने के बाद आपको क्या करना होता है कि इस नारियल के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना होता है। देखिए इन उपायों में शुद्ध देसी गाय का घी प्रयोग होगा और कोई सा मतलब तेल वगैरह कुछ प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो आपने घी डाल लिया। अब यह जो नारियल आपका है ये सीधा नहीं रखाएगा, इसीलिए इस नारियल को सीधा रखने के लिए आप कोई प्लेट ले लें या कोई दिया रख लें, जिसके अंदर आप लोग इस नारियल को रख लें, जिससे कि आपका जो घी है दिया है वो सही से जल सके। अब आपका ये दीपक तैयार हो गया। इस दीपक को आप लोग कई सारे स्थानों पर लगा सकते हो। 108 बत्ती वाला उपाय जो है उसमें आपको कुछ कुछ स्थानों पर देवता जी के मंदिर में ही आप लोग उस दीपक को लगा सकते हो। पर 365 बत्ती वाला जो उपाय है ना, इसे आप कई सारे स्थानों पर लगा सकते हो। जैसे कि आपका जब ये दीपक तैयार हो जाए तो इस उपाय को भी आपको शाम के समय में प्रदोष काल में ही करना है, ठीक है। तो इस दीपक को जैसे ही आप लोग तैयार कर लें तो अपने घर से इसे जलाकर नहीं लेकर जाना है, जहाँ पर जलाना है वहीं पर लेकर जाकर जलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्थान आप समझ ही जाओ कि भगवान शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर अगर ना जा सको किसी कारणवश तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने घर के आसपास जो बेलपत्री का वृक्ष है वहाँ पर जा सकते हो, कोई पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर जा सकते हो, कोई आंवले का वृक्ष है तो वहाँ पर भी जा सकते हो। और अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, बावड़ी या तालाब हो, है ना, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस दीपक को जला सकते हो। कहने का मतलब सीधा सा है कि इस कार्तिक के महीने में आप इस 365 बत्ती वाले उपाय को करने के बाद आप दीपदान कर रहे हो। और कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी के दिन या सभी विशेष दिनों पर जो दीपदान का महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और भगवान प्रसन्न भी बहुत जल्दी ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए नदी के पास, बहती हुई नदी के पास अगर आप ये दीपदान करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी बावड़ी या तालाब भी हो तो वहाँ पर भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। भगवान शिव जी का मंदिर भी है आप लोगों के पास,
बेलपत्री का वृक्ष के नीचे भी जाकर आप लोग ये दीपक जला सकते हैं। पर करना क्या है, वहाँ पर जब पहुँच जाओ, पहुँचने के बाद अपनी प्लेट के अंदर ये वह दीपक को पहले जला लेना, 365 बत्ती वाले दीपक को अच्छे से जल जाने देना। उसके बाद अपने सीधे हाथ के तीली से जो है कुछ आरती वगैरह नहीं उतारनी है, सीधा जाकर आपको मात्र वहाँ पर रख देना है, ठीक है। दीपक को रख दोगे, दीपक को रखने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना। कुछ मनोकामना नहीं बोलोगे तो भी भगवान शिव आपको ज़रूर देंगे, नारायण भगवान ज़रूर आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। अब इस उपाय में क्या होता है कि 108 बत्ती वाला जो उपाय है उसमें तो सिर्फ एक ही दीपक तैयार करना होता है, पर इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप चाहें तो इस 365 बत्ती वाले उपाय को क्या कर सकते हैं कि एक दीपक अभी आपने तैयार किया, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, पाँच भी कर सकते हैं, ठीक है। पर जितने भी दीपक तैयार करेंगे 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। 5 दीपक जैसे आप तैयार कर रहे हैं तो पाँचों दीपक एक ही स्थान पर रखाएंगे, अलग अलग स्थानों पर नहीं रखाएंगे। जितने भी दीपक आप 365 बत्ती वाले उपाय के लिए कर रहे हैं वो एक ही स्थान पर रखाएंगे। बाकी दोस्तों सारी जानकारी हमने आपको इन उपाय के बारे में दे दी। आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो आप मुझसे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं।